बीजेपी जो कैंडिडेट है वो आपके लिबास को लेकर कमेंट्स कर रहे हैं, तो दाढ़ी रखते हैं, कुछ निकालते हैं, कुर्ता, पूजा पैजामा पहनते हैं। इससे कोई मुसलमान नहीं बनते हैं। मुसलमान की आइडेंटिटी तो ऐसा ही है ना, वो नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि लिबास देखकर पहचाने, उनका भाषण है। तो लिबास से नफरत है, मेरी दाढ़ी से नफरत है, टोपी से नफरत है, हिजाब से नफरत है, मेरे खाने से नफरत है, तो आपको मेरी वजूद से नफरत है। मगर हैदराबाद की आवाम नफरत को कामयाब नहीं करेगी, मोहब्बत को कामयाब करेगी। और जो लोग हमारी दाढ़ी के, हमारी टोपी के, हमारे हिजाब के, हमारी शनाख्त के, हमारे वजूद के खिलाफ है, जमहूरी तरीके से उनको एक बदतरीन शिकस्त देगी इंशाअल्लाह ताला। इस तरह की तकरीरों के लिए जाने जाते हैं AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी। वो कहते हैं कि मोदी की सरकार अल्पसंख्यकों के हक और हुकूक पर चोट कर रही है। अगर बीजेपी पर लगाम लगाने में हम कामयाब नहीं हुए तो इंशाअल्लाह हमारी कौम का क्या होगा। वो अपनी तकरीरों के जरिए धार्मिक सद्भाव को बेपटरी करने की हर संभव कोशिश भी करते हैं। लेकिन हाल ही में एक सवाल उठा कि क्या ओवैसी के पूर्वज ब्राह्मण थे या सिर्फ चुनाव को देखते हुए इस तरह की बयानबाजी की गई। अब आपके मन में भी उत्सुकता हो रही होगी कि आखिर माजरा क्या है। बीजेपी के बड़े नेता राकेश सिन्हा ने कहा कि सनातनी व्यवस्था के खिलाफ जहर उगलने वाले ओवैसी की चौथी पीढ़ी ब्राह्मण थी। JDU नेता अली अनवर की किताब मसावत के जंग का जिक्र करते हुए वो बताते हैं कि भारत में 99% मुसलमानों का मतांतरण हुआ है। अगर आप इतिहास को भी देखें तो पता ही होगा कि इस्लाम का आगमन बाहर से हुआ था। जब उनसे एक बार मीडिया ने पूछा कि चलिए मान लेते हैं कि ओवैसी के पूर्वज ब्राह्मण थे, तो उसका पुख्ता आधार क्या है, इस सवाल के जवाब में वो बताते हैं कि ओरल हिस्ट्री नाम की भी कोई चीज़ होती है और इसके आधार पर हैदराबाद के लोग ही कहते हैं कि ओवैसी की चौथी पीढ़ी ब्राह्मण थी। यही नहीं, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी जो खुद जहर उगलते रहते हैं, उन्होंने क्रिश्चियन महिला से शादी की है। सवाल यह है कि ये दोनों भाई समाज को बांटने की तकरीरें क्यों करते हैं। आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि अगर ओवैसी के पूर्वज ब्राह्मण रहे हों या उनके भाई की पत्नी ईसाई हो तो उसमें बीजेपी को परेशानी क्या है। सियासी पंडित मानते हैं कि ओवैसी इस बात को पसंद करते हैं कि उनके विरोधी, खासतौर से बीजेपी से जुड़े लोग इस तरह की बात करें ताकि वो अपने वोट बैंक को महफूज कर सकें। ओवैसी परिवार की तकरीरों को सामान्य नागरिक इस बात को समझ भी सकता है। सनातनी व्यवस्था का विरोध उनकी राजनीति के लिए संजीवनी की तरह काम करता है। हैदराबाद से बाहर निकलकर बिहार की राजनीति में जब AIMIM ने पकड़ बनाई तो ओवैसी को लगने लगा कि बीजेपी को हथियार बनाकर वो सनातनी व्यवस्था पर प्रहार कर सकते हैं और दिल्ली की गद्दी तक पहुंच सकते हैं, जिसके जरिए उन्हें और सियासी फ़ायदा मिल सकता है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करिए। देखते रहिए इंडिया अड्डा।